लॉगरिथम का कंसेप्ट जॉन नेपियर ने दिया था। साइंटिफिक नोटेशन किसने दी थी? जॉन नेपियर ने दी थी। अच्छा, जब ये इसने कंसेप्ट दे दिया तो इसके बाद कुछ ना कुछ इस पे काम होता रहा, मजीद मोटिफिकेशन होती रही। मजीद मोटिफिकेशन होने के बाद एक नया मैथमेटिशियन आ गया, हेनरी ब्रिग्स। क्या नाम है इसका? हेनरी ब्रिग्स ने कॉमन लॉगरिथम निकाल के दिया हमको। क्या निकाल के दिया? कॉमन लॉगरिथम कौन सा होता है? ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या हो? 10। ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या हो? 10। ये वाला 10 अक्सर हमको लिखा हुआ नजर नहीं आता, सिर्फ लॉग लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सिर्फ लॉग। लिहाजा आपको ये वाला जो लॉग लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? ये कौन सा लॉग है? कॉमन लॉगरिथम। और ये किसने कंसेप्ट दिया था? हेनरी ब्रिग्स ने। हेनरी ब्रिग्स ने कॉमन लॉग मालूम करने के लिए लॉग टेबल भी डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? लॉग टेबल। बुक आपकी जो है मैथमेटिक्स की, इसके आखिर में बिल्कुल 2 टेबल दिए हुए, एक लॉगरिथम टेबल, एक एंटी लॉगरिथम टेबल। उसकी जरूरत हमें आज पड़ेगी लॉग की, वो मैं बताऊंगा कैसे उसका पढ़ते हैं। और उसके बाद एंटी लॉग की इससे अगली एक्सरसाइज में पढ़ेगी। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कॉमन लॉगरिथम कैसे मालूम करेंगे। सुने जरा, किसी भी नंबर को लॉग जब मालूम करेंगे, किसी भी नंबर का, उसके लिए 2 चीजें निकालनी पड़ेंगी आप। कितनी चीजें? 2। एक को पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या पढ़ते हैं? खासा। और दूसरे को पढ़ते हैं मंटीसा। क्या पढ़ते हैं? मंटीसा। बिलाल किन सोचों में गुमो? मंटीसा। उर्दू में भी इसको मंटीसा ही कहते हैं, इंग्लिश में मंटीसा। और कैरेक्टरिस्टिक इंग्लिश में, और इसको उर्दू में क्या कहेंगे? खासा। अब आपने किसी भी नंबर का अगर मालूम करना है लॉग, तो आपने उसके लिए 2 चीजें मालूम करनी होगी, एक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा मंटीसा। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है। ये सिचुएशन डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन किस टाइप का है, उसके मुताबिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकती है और लेकिन जो मंटीसा होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज। ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ये इंटीग्रल पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? इंटीग्रल पार्ट होगा। और जो मंटीसा होगा ये डेसिमल पार्ट होगा, डेसिमल पार्ट। अब जरा देखें, फर्ज करें हमारे पास एक जवाब आया 2.3479, ये हमारे पास आया। इसमें ये जो पॉइंट से पहले वाला जो होगा ना इंटीग्रल हिस्सा, इसको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो पॉइंट के बाद इशारिये वाला हिस्सा होगा, इसको कहेंगे 0.3479। ये आपका मंटीसा होगा। ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और दोनों बातें समझ आ गई? क्लियर है? लॉग 725। इस नंबर का हमने लॉग मालूम करना है। तरीका समझे, सवाल जो मर्जी हो, एक ये पॉजिटिव वाला समझे। सुने जरा, इसका लॉग कितने हिस्सों में होगा? 2। एक हिस्सा होगा कैरेक्टरिस्टिक, इसको मैं शॉर्टकट लिखने लगा CH। दूसरा होगा मंटीसा, उसको मैंने MNT लिख दिया शॉर्टकट। ठीक है जी। अब ये दोनों चीजें हमने मालूम करनी है। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के 3 तरीके हैं, मैं तीनों आपको बताता हूं, जो आपको आसान लगे आपने वो अडॉप्ट करना। ठीक है? सामने इधर देखो, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के कितने तरीके हैं? 3। पहला तरीका, फिर दूसरा तरीका और फिर तीसरा तरीका। तीनों जरा सुने। कैरेक्टरिस्टिक जो मालूम करेंगे ना आप, इसमें आपने सबसे पहले चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। पॉइंट से पहले इस क्वेश्चन में पॉइंट कहां पे है? नहीं है, तो कहां पे होता है? आफ्टर। क्लियर? पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 3। आपने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3। अब ये पॉजिटिव का क्वेश्चन है तो -1 करके इसका कैरेक्टरिस्टिक बनेगा 2। ये फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक निकालने का। पॉइंट से पहले जितने डिजिट होंगे उनमें से एक माइनस कर देना। पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं? 1 2 3। 3 में से एक माइनस किया, कैरेक्टरिस्टिक क्या बना? 2। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, इसको लिखें साइंटिफिक नोटेशन में। किसमें? साइंटिफिक नोटेशन। कैसे लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन? 7.25 ज़रब 10 की ताकत हो, ऐसा ही है ना। पॉइंट आप यहां से यहां तक लेके जाते हैं ना,
जहां पे पॉइंट गया, जितने डिजिट उधर गया उतनी 10 की पावर, और जी जो पावर होती है ना वो करेक्टरिस्टिक होता है। वो अभी बात बताऊंगा ना, वो बताऊंगा, अभी पॉजिटिव इसकी बात है। अच्छा, जितनी पावर होगी वो क्या होगा, करेक्टरिस्टिक। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका जो सबसे आसान है, आपके पास 725 लिखा हुआ है, आपने चेक करना है इशारिया कहां पे है। आखिर में आपने एक निशान डालना है, ये वाला, इसको पढ़ते हैं रेफरेंस। क्या पढ़ते हैं, रेफरेंस पॉइंट। क्या पढ़ते हैं, उर्दू वाले पढ़ेंगे इसको हवाले का मुकाम। क्या पढ़ते हैं, ये हमेशा आपने वहां पे डालना है जो नॉन जीरो नंबर हो। कौन सा नंबर हो, नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा गिनती हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ आ गई, जीरो नहीं, जीरो के अलावा। अच्छा, ये नंबर जो आपने डालना है ना, जीरो से बड़ा होगा, उसके बाद डालना है, और 10 से छोटा होगा। 10 से क्या होगा, छोटा, और 0 से बड़ा। जैसे अगर मैं यहां पे डाल दूं ये रेफरेंस पॉइंट, तो इधर कितने नंबर है, 72। 72 तो 10 से बड़ा है, इसका मतलब यहां पे नहीं पड़ेगा। यहां पे डाल दे तो कितना, 7। 7 इससे पहले आ गया, 7 10 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो रेफरेंस पॉइंट यहां पे डालेंगे। इस रेफरेंस पॉइंट और इशारे तक का फासला, इसमें जितने डिजिट आते हैं वो करेक्टरिस्टिक होता है। पहले वाला ठीक है, जो आपको आसान लगे। पहले वाला ठीक है जी, जो आपको आसान लगे, जिसको जो आसान, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनमें से एक माइनस करना, बस। जैसे एक मिसाल और करते हैं, यही तरीका अडॉप्ट करें हम, बाकी दो छोड़ दें बेशक। अच्छा, पहले वाला जरा एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 8 2 5 6 इशारिया 3 2 जी। इशारिया से पहले कितने नंबर है, 4। करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 4 माइनस 1 और 3। हाँ, 4 ये वाले नंबर और 1 माइनस। करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 3। 1 इसमें से माइनस करना है, करेक्टरिस्टिक कितना रह जाएगा, 3। पहली बात समझ आ गई। एक और एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है 282.53। ये देखें कितने नंबर है, 2 2 माइनस 1, करेक्टरिस्टिक 1। ठीक है, ये तरीका सही है। एक और एग्जांपल फर्ज कर लें, आपके पास क्वेश्चन है 8.256। अब करेक्टरिस्टिक 1 क्या, 0। वेरी गुड, ये नंबर 1 है, इशारे से पहले एक ही नंबर है, -1 इज इक्वल टू, फिर करेक्टरिस्टिक 0 होगा। क्लियर हो गया ये तरीका, ये पॉजिटिव वाला तरीका क्लियर हो गया। अब आगे सुनो जरा, आप 0.000243 ये क्वेश्चन है। अब आपने चेक करना है कि इसमें इशारिये के बाद 0 कितनी है, इशारिये के बाद 0 कितनी है, 2। इसमें एक जमा करना है, यहां पे एक माइनस कर देते, इसमें एक जमा करना है। 0 कितनी है, 2। तो करेक्टरिस्टिक कितना बनेगा, एक चीज और रखनी है, 7 माइनस लगाना है। 7 क्या लगाना है, इसका करेक्टरिस्टिक -3। ये माइनस यूं भी लिखते हैं, 3 के ऊपर बार डाल देते हैं, ये माइनस पड़ी जाती है। लॉगरिथम के अंदर ये क्या पढ़ा जाता है, -3 करेक्टरिस्टिक। ये बात समझ आ गया। अगली बात सुने, आपके पास फर्ज करें क्वेश्चन है 0.000423। कितने बंदे करेक्ट, हाँ जी, 4 + 1 बाहर क्या आएगी, -5 करेक्टरिस्टिक। क्लियर, हाँ जी। ये भी हमने करेक्टरिस्टिक निकालना सीखा, अभी मंटीसा रहता है। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर मुझे बताना, मैं नाम लूंगा। ये है जी क्वेश्चन 0.0256 जी। हसनैन, इसका करेक्टरिस्टिक बताओ कितना होगा, सुभान अल्लाह, 0 1 कैसे होगा, चलो कुछ 0 कुछ 1 कुछ 2। आखिरी बार फिर सुने, इसके बाद मैंने फिर नहीं बताना, जितनी 0 होती हैं वो लिखते हैं, जमा 1 और बार माइनस। करेक्टरिस्टिक इसका -2 है। 0 कैसे आ गया हसनैन साहब, ये 0 गिननी है कितनी आई है। एक और सवाल देखें, 0.245। अब आप फंस गए ना, आप 0 गिने, इसमें कितनी है, नहीं वो वाली नहीं, वो वाली नहीं, इसमें, हाँ जी वेरी गुड, इसमें 0 कोई भी नहीं है। जब 0 कोई नहीं है तो क्या लिखेंगे, कोई 0 नहीं है, जमा 1
जमा 1 तो करना है फॉर्मूले वाला, और बाहर क्या लगानी है, इसका करेक्टरिस्टिक -1। ठीक है, फिर देखें 0.003 जी, ये वेरी गुड, 3 + 1 बाहर क्या आएगा, ठीक है। अब बारी आ गई जी काशिफ की। काशिफ बताएगा इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, 0, वेरी गुड, -1 करेक्टरिस्टिक। क्लियर हो गया, सारों को समझ आ गया। इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, सोचें जरा फिर, 3 नंबर ये -1 कितना आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक 2। भूले नहीं ना, जमा वाले अलग सवाल है, मनफी वाले अलग सवाल। करेक्टरिस्टिक इसका 2। अब हम इसका निकालते हैं मंटीसा। हाँ, अब जरा मंटीसा सुने। मंटीसा निकालने का तरीका ये होता है कि आपने पहले 2 नंबर इकट्ठे करने होते हैं। क्या बना, 72 को आपने लॉग टेबल के अंदर कॉलम नंबर 5 में देखना है। मैं आपको तरीका बताता हूं, आपके सामने एक मैं बुक रखता हूं ताकि सारों को समझ आ जाए। अच्छा, इस बुक वाली एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसके बारे में करते हैं। बुक वाले ने एग्जांपल दी हुई है 13.45। इसको आपने लॉग मालूम कैसे करना है, जरा देखें। आप जरा देखें, इधर देखें बोर्ड की तरफ, बाकी छोड़ दें, पहले समझेंगे तो फिर समझ आएगा। बुक छोड़ दो भी। इसमें आपने कैसे चेक करना है मंटीसा, क्या चेक करना है, मंटीसे की बात हो रही है। इसका मंटीसा निकालने का तरीका ये होता है कि आपने रो लॉगरिथम में रो नंबर 13, कॉलम नंबर 4, चौथे कॉलम में जाना है, 13वीं कतार, चौथा कॉलम। कतार यू होती है, रो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो। जो यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। इन दोनों, जहां पे ये दोनों मिलेंगे और जहां पे कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, आपका मंटीसा होगा। गल समझ आई, फिर सुने। ये जो नंबर लिखा होगा, पहले आपने उतनी कतार में जाना है, उतनी रो में जाना है। ये जो अगला नंबर है उसके मुताबिक कॉलम में जाना है। उससे अगला जो नंबर है आपने बिल्कुल आगे जाना है, तो वो मीन डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस, फर्क का कॉलम। उस फर्क के कॉलम में आना है, वहां पे जो कॉलम होगा वो नंबर इसके अंदर ऐड करते हैं। क्या करते हैं, समझ आ गया। अब मैं आपके सामने बुक करने लगा, इधर देखेंगे। हमने किधर जाना है, 13वीं कतार, लॉग टेबल में। इधर देखो पहले मेरी तरफ, फिर आपने अगला काम करना है। ये आपको एक छोटी सी एग्जांपल उसने दी हुई है। इधर बुक, इस तरह का लॉग टेबल होता है। ये शुरू यहां से होगा, 10, 11, 12, 13। ये 13वां, ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है। ये कितने दूर आगे जानी है, 4, कॉलम नंबर 4। ये ऊपर लिखा होगा 1, 2, 3, 4। ये कॉलम नंबर 4 नीचे आ गया। ये दोनों जहां पे मिले वो नंबर क्या है, वो नंबर है आपके पास 1271। क्या नंबर है, 1271 प्लस, यहां पे प्लस डालते। ये वाला जो 5 है, आपने ये आगे आ जाना है, जहां पे लिखा होगा मीन डिफरेंस बड़ा सा, उसी रो में आ जाना है बिल्कुल, और उसी कॉलम में आ जाना है, 5वें कॉलम में। अब ये आगे 5 है तो 5वें कॉलम में जहां पे नंबर लिखा हुआ 16, वो हमने इसमें ऐड कर देना। 1271 में आप 16 ऐड करेंगे तो 1287 बनेगा। क्या बनेगा, किसी को मंटीसा निकालना ना समझ आया, सारों को आ गया, क्लियर है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने क्या करना है, 72 को किसमें देखना है, 5वें कॉलम में। अब अपनी बुक की लॉग खोलें, लॉग टेबल खोलें बुक में, 8603 सारों का यही है। कोई ऐसा बच्चा जिसे लॉग टेबल देखने की ना समझ आई हो, सारों को आ गया। अगर इससे आगे कोई और नंबर होता, जैसे यहां पे चौथा नंबर था, फिर मीन डिफरेंस उसी में देखते हैं। अगर नहीं है तो फिर नहीं देखना, बस ये आ गया आपके पास मंटीसा, इसको यूं लिखना है इशारे में, फिर नहीं देखना। हाँ, चौथा नंबर जहां पे ना हो तो फिर डिफरेंस, चौथा नंबर हो तो फिर डिफरेंस इसमें ऐड करते हैं। नंबर अगर चौथा नहीं है फिर डिफरेंस ऐड नहीं कर। जी पूछे, 2 नंबर है, जैसे 72 हो
फिर खुद पॉइंट डाल के 0 लिखे। 72 को 0 के खाने में, 72 को 0 के खाने में। क्लियर हो गया? अच्छा अब जरा सुने, अब ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। अब इसका आंसर यूं बनेगा, log 72/5 इज इक्वल टू 725 का log, 725 का log बना 2.8603। ये कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखना है, उसके बाद मंटीसा लिखना है। सवाल खत्म। log कैसे मालूम करते हैं किसी को ना समझ आया, सारों को समझ आ गया। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं किसी को ना समझ आई हो, मंटीसा कैसे निकालते हैं किसी को ना समझ आया हो। असल में सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, अभी पता चल जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक पहला क्वेश्चन है जी 5287 जी, इधर बोर्ड की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक सवाल यूं शुरू होगा जी दानिश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्वेश्चन खत्म। क्लियर? एक और क्वेश्चन में करता हूं। log 0.567, सॉरी 0.0567, ये क्वेश्चन है दूसरा पॉइंट जी। कितनी जीरो है? कौन बताएगा कैरेक्टरिस्टिक इसका? -2। पूरा तरीका बताएं, पूरा तरीका, पूरा तरीका। वेरी गुड। 1 प्लस बाय माइनस, यूं डायरेक्ट नहीं बताना, समझ आ गया? पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने लॉगरिथम फाइंड करना है, लॉग ऑफ द नंबर। आपने इस नंबर का लॉग मालूम करना है। जैसे सवाल है आपके पास 43, आपने लिखना है log 43 जी। लॉग मालूम करने के लिए दो चीजें निकालते हैं, कौन कौन सी? कैरेक्टरिस्टिक। पहले मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक बताएं, कितना है? 2 ये हैं, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। मंटीसा बताएं। 43 को किसने देखेंगे? 0 में। देखें सारे, जल्दी करें। 63 35, इसको यूं लिखना है, इधर देखें, पॉइंट में लिखना है, इशारिया। हाँ, अब इसका आखिर में log 43 इज इक्वल टू 1.63। कोई परेशानी? सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक मुझे बताएं। नहीं है, 3 कैसे होगा? 1 - 1 0, वो लिखा हुआ ये। फिर उसने क्या किया है, 17 को 7 के खाने में देखा है तो क्या बना? 50 19, ये उसने हल किया हुआ है। आपने सिर्फ इसके बारे में बताना। मुझे बताएं इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 4 - 1 3। अब इसका लॉग क्या बनेगा? लॉग -3 दूंगा। वो पॉजिटिव का क्वेश्चन है, वो तो यहां पे माइनस है। हाँ जी, क्या बनेगा? 3 पॉइंट, क्या करना है? 31 को 7 के खाने में 7 का फर्क, वो ये जवाब है, वो आपने डायरेक्ट लिख देना है। 51 बस। आपने हर दफा कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना है, बाकी ये मंटीसा उसने दिया हुआ है। हाँ, 3 ही पार्ट है ना। अब इसमें बताएं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। 2 नंबर जी हैं, वेरी गुड। क्या बनेगा? 1। तो इसका लॉग क्या बना? 1 पॉइंट। इसका कैरेक्टरिस्टिक बताएं। 1 + 1। हाँ, एक 0 है। 1 + 1 बार -1 तो -2, तो log इसका क्या बना? -2 पॉइंट। ये तीनों क्वेश्चन मैंने कर दिए। हाँ हाँ, ये इतना ही था। नोट, तीनों क्वेश्चन करने शुरू करते हैं।